हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंकने के लिए, चाकू तेज करने के लिए कहती है, तब भगवे का अपमान होता है। भगवा का अपमान तब होता है जब यति नरसिम्हानंद जैसे लोग, पार्टी में जो महिलाएं होती हैं, उनका चरित्र क्या होता है, उनके चरित्र का वो मूल्यांकन करता है बैठ करके। अपमान तब होता है भगवा का। मैं अपने उन सारे नियम और कानून का पालन करता हूँ जो एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे करने चाहिए। मैं जनेऊ भी पहनता हूँ, बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, शिखा भी बांधता हूँ, त्रिपुंड भी लगाता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ। बावजूद उसके किसी के प्रति नफरत नहीं हमारे मन में, क्योंकि हम वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा को आत्मसात करते हैं। तुलसीदास जी ने तो कहा है, मस्जिद को रहीबो मांग के खइबो, लेबो के न देबो के। हम मस्जिद में बैठ करके, उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिख दिया मस्जिद में बैठ करके, और उसको चेक किसने किया, करेक्शन किसने किया, रहीम खान खाना ने किया। क्या संयोग होता था? तो ये मूर्खों की जमात कुछ समय के लिए आ गई जो बंदर बांट कर रही, उछल कूद कर रही, ज्यादा दिन नहीं कर पाएगी शायद। सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि ब्राह्मण हैं आप, लगातार आपने अपनी आवाज़ों को रखा भी है बाखूबी, लेकिन एक रंग से किसी का धर्म, कोई भगवा कलर कैसे खतरे में? देखिए, किसी भी रंग से किसी भी धर्म को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, न उसका कोई कभी अपमान हो सकता। ये अपमान ऐसे लोगों का हो सकता है जिसका रंग के नाम पर धंधा चलता हो, जिसका रंग के नाम पर दुकानें जिसकी चलती हों। ये किसी धर्म को और किसी भी कम्युनिटी को इससे कोई खतरा नहीं हो सकता, ना उनका कोई अपमान हो सकता है, ना उनकी आस्था पर कभी कोई ठेस पहुंच सकती। आपने ब्राह्मण की बात की, सबसे पहले तो ये नैरेटिव ही बहुत गलत है जो कहा जाता है कि भगवा कलर जो है ब्राह्मणों का है। ये सभी का है, कलर तो सभी के होते हैं। ये अलग बात है कि वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम उसको अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से जीते हैं, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। और कोई भी कलर किसी की भी आस्था का प्रतीक हो सकता है। तो ये नैरेटिव ही बहुत गलत है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी के पहनने से, किसी के ओढ़ने से, किसी की आस्था को, किसी के धर्म को कोई तकलीफ और कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा उन्हीं को होती है जिनके इससे धंधे चलते हैं, जिनकी इससे दुकानें चलती हैं। सर, इस रंग को हम पहनते हैं, पूछते हैं, साधु संत इसको पहनते हैं, टीका लगाया जाता है, फिर इसी पर हमेशा विवाद हो रहा है, इसी को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये है कि विवाद कौन रहा है, किसने विवाद की शुरू किया? तो विवाद तो चंद वो लोग कर रहे हैं जिनके मैं बार एक बार नहीं 1000 बार इस बात को बोल चुका हूँ, जिनकी दुकानें और धंधे चलते तो ही शब्द प्रयोग करता हूँ। और दुकान और धंधे चलाने वाले जो लोग हैं वो धर्म के ठेकेदार तो नहीं हो सकते, धर्म के पैरोकार तो नहीं हो सकते। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो बहस है, ये बहस पूरी तरीके से गुमराह की जा रही है। अरे कोई फिल्म आ रही है, उसे आने दीजिए, तुम्हें नहीं पसंद है मत देखिए। आप किसी के कपड़ा पहनने से तुम्हारा किसी कपड़ों पे कोई कॉपीराइट थोड़ी है। कोई आदमी भगवा पहनेगा, हरा पहनेगा, नीला पहनेगा, काला पहनेगा, तो क्या कर लेंगे आप उस पर? आप उस पर रोक थोड़ी लगा सकते हैं। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो करेगा, जो मनाएगा, बोलेगा, जो मन होगा वो पहनेगा, आप उसे रोक थोड़ी सकते हो। और तुम्हारे रोकने से क्या कुछ रुक जाता है? तुमने इतना विरोध किया, गाना सुपर डुपर हिट हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि फिल्म आएगी मैं खुद ही देखने जाऊँगा। क्या कर लोगे आप? मेरा बहिष्कार कर दोगे? कर दो मेरा बहिष्कार, मैं तो जाऊँगा देखने के लिए। दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट हीरोइन है, शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो है, क्या कर लोगे आप? जाऊँगा। का अपमान किया है? किसने अपमान किया? ये कौन सी बात हो गई? लेकिन विवाद तो वही लोग कर रहे हैं ना, कैसी फिल्में क्यों बनाई जाती है, इस तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? मैं हरे कलर का कुर्ता पहनता हूँ तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हरे रंग को बहुत तरीके से मानती है। तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तुम ब्राह्मण हो, तुमने ये कपड़ा कैसे पहन लिया रे, तो क्या वो हमारे सारे विरोध में खड़े हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बात होती है किसी भी कलर को लेकर के, ये अपने व्यक्ति की आज़ादी है, अपनी मनपसंद तरीके से व्यक्ति उसको यूज करता है, पहनता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप काशी से आते हैं, काशी के ब्राह्मण हैं, आपसे लोग जुड़े हुए भी हैं, पसंद भी करते हैं, और इस तरीके से आप पठान का सपोर्ट करेंगे तो आप ही की आलोचना शुरू हो जाएगी। हम सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? हम तो सपोर्ट एक हीरोइन का, एक हीरो का, जिसको हम बीते कई सालों से देखते आ रहे हैं। तमाम अच्छी मूवी उन्होंने बनाई, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, हम आगे भी उन्हें देखते रहेंगे, आगे भी प्रोत्साहन देते रहेंगे। बात आपने काशी की, अरे काशी तो मतलब पूरे विश्व के लिए नमूना है, एक उदाहरण है। वहाँ आप देखिए, एक तरफ आपको भगवा दिखेगा, एक तरफ हरा कलर दिखेगा, कहीं पीला दिखेगा, कहीं लाल दिखेगा, कहीं नीला दिखेगा। शाम को जब आरती होती है गंगा घाट पर, आपको वहाँ भगवा कलर में जलते हुए दीपक दिखाई देंगे।
उसके नीचे रंगे हुए जो पट्टे जहाँ लोग बैठते हैं वो हरे दिखाई देंगे। तमाम तरीके के रंग वहाँ दिखाई देते हैं और एक अद्भुत मिसाल पेश करते हैं इस हिंदुस्तान में। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो भाषा है, जो वो नारा है, वो वहाँ किस तरीके से चरितार्थ होता है। सुबह सुबह जब हम सूरज को उदय करवाते हैं, वहाँ हिंदू भी बैठे, मुस्लिम भी बैठे, सिख भी बैठे, हरा भी बैठे, भगवा भी बैठे, तमाम कलरों का जो संगम है वो संगम दुनिया को संदेश देता है कि देखिए ये प्रकृति के रंग हैं, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, इस पर कोई भी बैठ। और हमारे यहाँ तो सर मूवी बनाइए ना, भगवा को क्यों टारगेट करना, भगवा की बिकनी क्यों पहनाना? मैं क्या कह रहा हूँ, कौन टारगेट कर रहा है भगवा को? जिन्होंने बनाई उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा मैंने कौन सा कलर पहना है, लेकिन इस समाज के कुछ लोग हैं जो नाकारा मक्कार लोग हैं, धूर्त लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो ऐसी चीजें निकाल करके लेकर के आते हैं। समझ गए ना? अब कभी कभी मैं जूते पहनता हूं तो जूते का सोल नीचे का वो कभी कभी भगवा कलर का होता है, तो क्या करोगे आप? कहोगे कि भगवे को रौंद क्यों रहे हो आप? अरे वो जूते में लगा हुआ है, बना हुआ है, तो क्या करोगे आप? इसमें किसको समस्या हो सकती है? मुद्दा मुंह तोड़ दिया जाएगा भगवा का पान। कह रहा हूँ, अरे इतनी किसी की औकात नहीं है। हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं। सवाल कलर नहीं है, सवाल भगवा नहीं है। इस समय देश का सवाल क्या है? देश का सवाल महंगाई है, देश का सवाल बेरोजगारी है, देश का सवाल बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश का सवाल जिस तरीके से हिंदुस्तान में नफरत एक कम्युनिटी को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, कौम को लेकर कि जिस तरीके से सुलगती हुई जा रही, बढ़ती हुई, सवाल वो है, वो किस तरीके से कम होगा। और उसको कम करने के लिए यदि कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत करता भी है तो ऐसे तमाम लोग कभी वो कलर का सहारा लेंगे, कभी धर्म का सहारा लेंगे, कभी किसी जाति का सहारा लेंगे, कभी आस्था का सहारा लेंगे, रुकावट पैदा करते हैं ताकि हिंदुस्तान में अमन, चैन, शांति नहीं आ सके। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ यहाँ से खड़े होकर के, आप मुझे बता दीजिए कि अगर किसी भी कलर को पहनने से किसी की आस्था को ठेस पहुँच जाती है, किसी भी धर्म का अपमान हो जाता है, फिर हिंदुस्तान कपड़े पहनने की आवश्यकता क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो सत्य नहीं है ना। लेकिन जब वो लोग कह रहे हैं कि हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो बार बार उसी को क्यों लेकर आना? हर वक्त मूवी में भगवा रंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, जो लोग ये बात कहते हैं, जिन शब्दों का सहारा लेकर के ये बात कहते हैं, उस शब्द से पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है। मैं तो उनसे कहता हूँ कि अपने मुंह को सिल लो। तुम इतनी गंद क्यों उगलते रहते हो? हमेशा ऐसा क्यों बोलते रहते हो? तुम जानते नहीं हो कुछ? धर्म के बारे में नहीं जानो, कलर के बारे में नहीं जानो, आस्था के बारे में नहीं जानो, क्या जानो आप? कुछ नहीं जानते हो। बस जब आपका मुंह खुलता है तब आपके मुंह से गंदगी निकल जाती है। तो अपने मुंह को सिल लो और जिन शब्दों का सहारा लेकर, जिस धर्म का सहारा, उसको पूरी दुनिया मानती है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को चूज करता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने कलर को चूज करता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट को चूज करता है और उसी तरीके से वो मानता है। तो गोपाल जी, विरोध किसका? पठान मूवी का या रंग को लेकर? विरोध सिर्फ दुकान और धंधा बचाने का। विरोध कलर का नहीं हो रहा है, विरोध भगवा का नहीं हो रहा है, विरोध धंधा और दुकान बचाने का हो रहा है। बस यही इसी बात भी चल गई। सेंसर बोर्ड ने कह दिया कि बदलाव किए जाएंगे। देखिए, मूवी तो कोई भी बनती है और जब समाज में एक तरीके का एक नैरेटिव सेट करके जब विरोध किया जाता है तो सेंसर बोर्ड क्या चाहेगा? देश में आग लग जाए? ये तो कभी नहीं चाहेगा। तो वो इस देश के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए कभी कभी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। क्या सरकारें पीछे नहीं हटती हैं? क्या वो भी पीछे हटती हैं? क्या जब टीवी डिबेट्स पर उल जलूल तरीके की बहस की जाती है, जब पूरा समुदाय, पूरा समाज जब गुस्से में उठ खड़ा होता है, क्या वहाँ बदलाव नहीं किए जाते? वहाँ भी बदलाव किए जाते हैं। तो बदलाव करने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें गलत थीं। समाज की उठती हुई आवाज़ के साथ वो चीज़ें नकारात्मक रूप नहीं ले, हिंसात्मक रूप नहीं ले, इसलिए बदलाव करना जरूरी होता है। तो कर दिया होगा बदलाव। जिससे पहले भी कई हीरो हीरोइनों ने भगवा कलर के वस्त्र पहने, इसी बार बवाल क्यों हो रहा है? विवादों में क्यों इस बार? और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले का एक बयान है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, वो कैंची की बात कर रही हैं, चाकू तेज कर लो, फलाना ढिमकाना, तमाम तरीके की गंदगी फिर उन्होंने उगली। इससे कुछ समय पहले या कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी गुस्सा तो हुए थे कम से कम। अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी तक नरेंद्र मोदी जी गुमशुदा तलाश, जिसको मैं कह रहा हूँ, अभी तक कहीं वो उनका आता पता नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके की बात कहती है
देश की सबसे बड़ी संसद में बैठने वाली महिला ये बात कहती है कि वो धार तेज कर लो, कैंची तेज कर लो, चाकू तेज कर लो, फलाना कर लो, ढमकाना कर लो, ये बात। और वो क्या कहती है, भगवा पहन करके कहती है। हाँ, हिंदू को जगा रही है ना, आपको बताता हूं, हिंदू को जगा रही है, बोल रही है हिंदू खतरे में है अब। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात अब बताने जा रहा हूँ, याद आ गई बातों बातों में। भगवा का अपमान कब होता है मैं बताता हूँ। जब एक स्त्री भगवा वस्त्र पहनकर हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंकने के लिए, चाकू तेज करने के लिए कहती है, तब भगवे का अपमान होता है। जब पूजा शकुन पांडे भगवा वस्त्र पहनकर गांधी की मूर्ति पर जब वो रंगों से भरे हुए है और यह दिखाने का कोशिश करती है कि देखो हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं, हम गांधी की हत्या करने की मंशा रखते हैं, तब भगवा का अपमान होता है। भगवा का अपमान तब होता है जब यति नरसिम्हानंद जैसे लोग अपने टेबल पर बैठकर खुलेआम फेसबुक पर लाइव कर करके ये कहते हैं कि देखिए राजनीतिक पार्टी में जो महिलाएं होती हैं उनका चरित्र क्या होता है, उनके चरित्र का वो मूल्यांकन करता है बैठ करके। अपमान तब होता है भगवा का। अपमान किसी के कलर पहन लेने से, ओढ़ लेने से नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए आप, इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं, सवाल तो आप पे भी उठेंगे ना सर कि कैसे ब्राह्मण हैं, भगवा का अपमान सह रहे हैं, ऊपर से पक्ष में भी आ रहे हैं। देखिए, हमारे ऊपर सवाल उठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे ऊपर जो सवाल उठा सकता था वो हमारे माँ बाप थे। अब वो हमारे माँ बाप थे, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा बेटा जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबसे ऊपर उठ करके है। मैं इंसानियत का धर्म लेकर के जीता हूँ, इंसानियत का धर्म लेकर के जीता हूँ। बड़ी शान से मैं अपने उन सारे नियम और कानून का पालन करता हूँ जो एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे करने चाहिए। मैं जनेऊ भी पहनता हूँ, बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, शिखा भी बांधता हूँ, त्रिपुंड भी लगाता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ। बावजूद उसके किसी के प्रति नफरत नहीं हमारे मन में, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को आत्मसात करते हैं। और सभी लोग इस धरा पर रहने वाले, खासकर इस देश में रहने वाले हमारे ही परिवार के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई कह रहे हैं कि पक्का जो ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण वो है जो इसका विरोध करेगा, पठान को बॉयकॉट करेगा। अरे वो आदमी है, उनके मुंह से सत्संग निकलना चाहिए, अच्छी बातें निकलनी चाहिए, हम सब एक हैं ये निकलना चाहिए। लेकिन उनके मुंह से निकलता है छुरी तेज करा लो, चाकू। अरे उन्हें इससे बढ़िया तो हमारे गांव में पहले वो साइकिल लेकर के आते थे, छुरी तेज कराओ, हंसिया तेज कराओ, चाकू। उन्हें वो काम कर लेना चाहिए, कम से कम उन्हें रोजगार मिल जाएगा कोई ना कोई। ये विडम्बना है हमारे देश की, दुर्भाग्य है हमारे देश का। ऐसे ऐसे लोग भगवा, मतलब एक बहुत चलन भी है हमारे देश में। पूछो क्या चलन है? वो चलन ये है कि कोई भी समाज का सबसे गया गुजरा व्यक्ति जिसने खूब चोरियां की, डकैतियां की, गुंडई की, और उसे लगता है कि अब हमारे बचने का कोई समाधान नहीं है, तो सरकार का संरक्षण लेकर के भगवा कपड़े ओढ़ लेता है और फिर आकर के भगवा पर अपने कॉपीराइट समझ करके धर्म पर, सनातन पर, मर्जी जिस पे जो टिप्पणी देता है। ये कौन सी बात है भाई? इस पे तो नरेंद्र मोदी को, सरकार को तत्काल प्रभाव में बैन लगाना चाहिए और उनसे राज्यसभा का पद छीन लेना चाहिए। क्या नीला, क्या काला, क्या पीला, क्या गोरा, हर रंग पे फिल्म बनती, किस रंग पे फिल्म नहीं बनी? और किस धर्म पे फिल्म नहीं बनी? किस जाति पे फिल्म नहीं, किस मुद्दे पे फिल्म नहीं बनी? फिल्म को याद से बनती चली आ रही। असल में दिक्कत क्या है कि इस देश में वर्तमान में जो पार्टी है वो ये मानती है कि जब से इस पार्टी का जन्म हुआ तब से ही देश का जन्म हुआ, तब से ही धर्म का जन्म हुआ, तब से ही सनातन आया, तब से ही संस्कृति आई, तब से ही हम पाप और पुण्य का जो है निस्तारण करने वाले हम ही लोग पैदा हो गए। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चीज़ें होती थी, इससे पहले भी धर्म होता था, सब कुछ होता था, उससे पहले भी लोग अनुयायी होते, ऐसे ऐसे लोग होते थे। अब अगर आप इसकी बात करो, आप देखिए, अगर एक तरफ तुलसी बैठते थे तो दूसरी तरफ कबीर बैठते थे। क्या संयोग था? तुलसीदास लिखते थे, कबीर दास उसका जो है करेक्शन करते थे। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि मस्जिद को रहीबो मांग के खईबो, लेबो को एक न देबो को एक। हम मस्जिद में बैठ करके उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिख दिया मस्जिद में बैठ करके, और उसको चेक किसने किया, करेक्शन किसने किया? रहीम खान खाना ने किया। क्या संयोग होता था? तो ये मूर्खों की जमात कुछ समय के लिए आ गई जो बंदर बांट कर रही, उछल कूद कर रही, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगी शायद, जो मैं समझता हूँ। सर, इस सरकार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हिंदू धर्म तो मजबूत हो गया ना, हिंदुओं में तो जागरूकता आ गई। इस सरकार में कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में नफरत की पराकाष्ठा इस सरकार में जरूर पार हुई है। नफरत जरूर करने लग गए, यहाँ तक कि हिंदू हिंदू से नफरत करने लग गया। एक घर में दो सगे भाई आपस में नफरत करने लग गए। ये अचीवमेंट है इस सरकार की, सफलता है इस सरकार की। सर, कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म निर्माताओं को सब पता होता है कि इस रंग से हिंदुओं की आस्था है, इसी रंग को पूजा जाता है, लेकिन फिर भी बार बार इसी रंग को टारगेट किया जाता है। क्यों इस तरीके की फिल्में आती हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, जब देश का शीर्ष नेतृत्व
जैसे प्रधानमंत्री की बात करूं, वो भांति भांति के कलर पहनते हैं, भांति भांति के। जब किसी मंदिर या किसी ऐसी जगह वो जाते हैं जो बड़ी पूजनीय होती है, नीचे भगवा कलर की कभी कभी मैट बिछी होती है, हरे कलर की मैट बिछी होती है। फिर क्या एक समुदाय को उनसे बिल्कुल खफा हो जाना चाहिए, नाराज हो जाना चाहिए? क्या फिर ये कहा जाना चाहिए कि इनको तो सब कुछ मालूम था, ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं? धरती का कौन सा कलर है, घास के आप ऊपर चलते हो उसका कौन सा कलर है? हम इस समय जहाँ खड़े हैं उस समय घास नीचे देखिए सूख करके हल्की हल्की भगवा कलर की लग गई है। आप बताएं क्या करेंगे? इस पर कुत्ते भी हैं, चींटी भी हैं, इस पर सांप भी है, कीड़े मकोड़े सब है, क्या करेंगे आप? तो ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं पठान के बच्चे पर, ये क्यों किए जा रहे हैं? जब पठान का बच्चा ईमान का सच्चा होता है, आने दो मूवी, तुम भी देखने जाओ, हम भी देखने चलेंगे। निशाने पे कौन है, शाहरुख खान या मूवी? धंधा और दुकान, न शाहरुख खान न दीपिका पादुकोण, न दीपिका पादुकोण न शाहरुख खान, निशाने पर धंधा और दुकान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए गोपाल जी, जिनका कहना है कि रंग को लेकर बेवजह बवाल मचाया जा रहा है और मूवी आएगी 25 तारीख को, वो खुद भी देखने जाएंगे और बल्कि अपने हिंदू समाज से अपील कर रहे हैं कि इस मूवी को देखकर आए, क्योंकि रंगों में ना बांटा जाए, रंगों में बांटने की कोशिश एक साजिश के तहत बताई जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।